2014 में मैंने पॉलिसी की थी 9 CR की। उनके घर में भी LIC एजेंट है। 50 उनको ये आए थे प्रपोजल, लेकिन उन्होंने मेरे पास उनको इतना कोटेशन, इतना कैनवासिंग, सब कुछ ये किया। 9 CR की पॉलिसी फ्रेंड्स, टर्म और आनंद का कॉम्बिनेशन करके मैंने सेल की थी। 9 CR की पॉलिसी बेचा। डेवलपमेंट ऑफिसर का काम करने का तरीका अलग होता है। हर डेवलपमेंट ऑफिसर अपने हिसाब से काम करता है। हर डेवलपमेंट ऑफिसर अपने आप में सक्षम है। तो आप कभी भी अपने खुद के डेवलपमेंट ऑफिसर की काबिलियत पे कभी शक ना कीजिए, उनका साथ दीजिए, और उनका साथ आप दीजिए और वो आपको कहां ले जाएंगे ये आप सोच भी नहीं सकते कभी। जगदीश भाई, आप साल में कितनी पॉलिसी करते हैं? 2013 में मेरे 726 पॉलिसी था मेरा। जगदीश भाई, आपका लास्ट ईयर का फॉर्म नंबर 16 कितना था? लास्ट ईयर फॉर्म नंबर 16 में 38 लाख था मेरा। वाह। आपकी पार्टी के सामने आप अच्छा होने का दिखावा मत करो, अच्छे होके जाओ। हम कई बार क्या करते हैं, हम दिखावा करते हैं कि हम अच्छे हैं, दिखावा मत करो, अच्छे बनो, अच्छे बन के जाओ तो पार्टी आपको फट करके पॉलिसी दे देगी। कभी भी देखो, घर बहुत बड़ा हो लेकिन उसका दरवाजा कैसा होता है? छोटा होता है ना। और दरवाजे के ऊपर जो लॉक होता है, ताला, वो कैसा होता है? और भी छोटा। और उस ताले की चाबी और भी छोटी। लेकिन वो छोटी सी चाबी पूरे घर को खोल सकती है, इतने बड़े घर को। तो कहने का मतलब एक ही है दोस्तों, एक छोटा सा विचार, एक छोटी सी एक्शन हमारी पूरी जिंदगी के तकदीर के ताले खोल सकती है, हमारी जिंदगी बदल सकती है। मेरा भी इसी तरह यहाँ पर इंस्टीट्यूट में आने के बाद तकदीर बदली। इसके बारे में प्रॉब्लम आ रहा था। एक दिन में 1 CR का मैंने पॉलिसी बेचा था। पार्टी के पास बैठा था, पार्टी के पास बैठा, पार्टी ने बोला यार तेरा जो प्रीमियम है ना LIC का ज़्यादा है यार, तेरे से तो कम प्राइवेट इंश्योरेंस का है। सर एक बार ऐसा हुआ, मैं विंडो के पास बैठा था ट्रेन में, बिस्लेरी की बोतल बेचने वाला लड़का आया। मैंने पूछा कितना रुपया? बोले 20 रुपया। सर उसी दौरान मैं पॉकेट से निकाल के वो 20 रुपया में बिस्लेरी की बोतल खरीदने ही जा रहा था। उसी टाइम पे मुझे आवाज सुनाई दी 10 रुपये में बिस्लेरी का बोतल। सर मैं सोच में पड़ गया कि ये 20 ले रहा है, ये 10 में। मैंने उनसे पूछा ये 10 वाला जो वो लड़का है वो 10 रुपये में बेच रहा है, ऐसा क्यों? वो लड़के ने बताया कि ये 20 रुपये का इसलिए सर इसमें पैकिंग है सर, इसमें सील पैक है सर, ऊपर ISI मार्क है, और वो जो है ना 10 रुपया वाला सर वो खुला हुआ बोतल है, वो नल से भरा हुआ होगा कोई प्लेटफॉर्म से, सर ये खुला वाला बोतल है, वो गंदी बोतल जो है उसमें भरा हुआ होगा, आपकी तबीयत भी बिगड़ सकती है, और सस्ता वाला जो है ना वो शायद महंगा भी पड़ सकता है। सर मैं आपको ये इंसिडेंस क्यों सुनाया? सर आप भी बोल रहे हैं मैं वो कम निकालूं, वो कम निकालूं। सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो लड़के ने बताया ना सर वही मैं बताना चाहता हूं। मेरी LIC जो है ना वो ISI है सर LIC ऑफ इंडिया सर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है सर। प्रेजेंटेशन में बराबर ध्यान से सुना। हाँ समझ गए। आपके घर में एक नन्हा मेहमान प्रवेश करने वाला है, क्यों नहीं सर ये नन्हे मेहमान के आने के पहले उसको एक रेड कारपेट ट्रीटमेंट दे दे, रेड कारपेट वेलकम दे दे, कि ये मेहमान के आने के पहले से ही उसके पूरे भविष्य की, उसके प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर एजुकेशन, डॉक्टर, इंजीनियर तक का प्रोविजन अभी से करके रखे। दिन का सिर्फ 10 रुपये, दिन का सिर्फ 200। अच्छा मुझे बताओ, बच्चे की खुशी हर माँ बाप को होती है। डोंट सेल पॉलिसी, सेल द इमोशंस, सेल द फीलिंग्स, सेल द हैप्पीनेस। पॉलिसी। अच्छा मुझे बताओ, जो बच्चा आने वाला है उसके लिए कोई भी पेरेंट्स अब कुछ के लिए कुछ करेगा कि नहीं करेगा? एक चौराहे पे एक भिखारी मर गया, और मरने के बाद, एजेंसी के बारे में कुछ बात कर रहा हूँ, मरने के बाद वहाँ पे म्यूनसिपालिटी वाले आए, उसका जो लाश था वो लेके गए, उसके बाजू में उसका भीख मांगने का कटोरा देखा,
गया कबाड़ी के पास देने के लिए, और जब कबाड़ी के पास गया कबाड़ी वाले ने उसका शेप देखा, बोलता है अलग शेप दिखता है, किसका है? तो बोलता है वो चौराहे पे जो भिखारी मरा है उसका है। तो उसने क्या किया, थोड़ा अलग शेप था, उसको थोड़ा सा घसा। जो कबाड़ी वाला थोड़ा होशियार था, उसने घसा, थोड़ी चमक निकली। बोलता है कुछ अलग धातु का बना हुआ है, और थोड़ा घसा, उसमें अंदर कुछ पौराणिक लिपि में लिखा हुआ था। और उसने फिर बोला ये आपको पता है इसका मार्केट में कितना वैल्यू है? तो जो वर्कर था म्युनिसिपालिटी का बोलता है नहीं पता, इसका क्या रेट है? बोलते हैं इसका मार्केट में अगर रेट देखा जाए तो कम से कम 10 से 15 लाख इसकी वैल्यू हो सकती है। अब ये जो कबाड़ी के पास लेके आया था वो बोलता है जिसके हाथ में ये कटोरा था उसने पूरा जीवन कैसे व्यतीत किया, 1 रुपया दे दे बाबा, 8 आना दे दे बाबा, 5 रुपया दे दे बाबा करके उसने पूरा लाइफ उसका गुजार दिया। लेकिन उसको ये नहीं पता चला कि उसके हाथ में लाखों रुपए का कटोरा है। और दोस्तों आज हमारे साथ जब तक आईओई में नहीं जुड़ते हैं तब तक जितने भी एजेंट्स हैं उनको पता नहीं चलता एजेंसी की ताकत क्या है, एजेंसी की चमक क्या है। आज यहाँ पे आप जो भी सुन रहे हो, आज अभिजीत जो सुबह आए थे उन्होंने बताया कि आज मैं लाखों रुपया कमा रहा हूं एलआईसी एजेंसी के, धक्का मार के लेके जाना पड़ा लेकिन चमक आयो ही नहीं दिखाई। काम कोई भी करो उससे कोई लेना देना नहीं, जो भी काम करो अच्छा करो। मैंने एक स्पीकर को सुना था, बोला मेरे पिताजी ने मुझे ये नहीं बोला था तू क्या बन, तू जो बनना है बन। मतलब नेगेटिव पॉजिटिव अभी लेने की जरूरत नहीं, बोला जो बनना है बन लेकिन नंबर 1 बन। हमें जब पार्टी कुछ बोलती है कि भाई ये चीज नहीं चाहिए, एजेंट डीओ को बोलता है, डीओ एजेंट को बोलते हैं। मेरे और रमेश भाई और वर्षा भाभी हम लोग इतना साथ में रहे, मेरे डीओ हमेशा उनकी याद आती रहती है। वो कुछ बोलते थे मैं कुछ और बोलता था, मैं कुछ बोलता था वो कुछ और बोलते थे। जिंदगी में एक ही याद रखना है, हम लोग कुछ बेचने को नहीं आए, हम लोग अपने आप को सामने वाले को बेचने को आए हैं। और जो दिन हमने अपने आप को बेचा वो दिन एक्सीलेंट हो जाएगा। मैं सच बोलता हूं, इंडिया का या तो विश्व का भला अगर कोई कर सकता है, इंश्योरेंस एजेंट ही कर सकता है, ये मुझे पक्का पता है। एक्सेलेंस हमेशा बांटने से मिलता है। व्हेन यू गिव समथिंग टू अदर्स, व्हेन यू डू समथिंग फॉर अदर्स। प्रीमियम लिया, 8 करोड़ की जीवन उमंग पॉलिसी बेचा। एंड आई टोल्ड द क्लाइंट गिवन मी द चेक। मैंने बोला आप इतना बड़ा प्रीमियम, लास्ट पॉलिसी उनकी है सिर्फ 50,000 की और अभी मैंने 8 करोड़ की पॉलिसी की। मैंने बोला अपना बड़ा प्रीमियम जो ले रहे हैं समझ के लीजिए। बोले नहीं मेरा डिसाइडेड है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला अगस्त में मैंने आपको प्रपोजल दिया था, नाउ इट इज़ अराउंड 16 अक्टूबर। आपको 2 महीना लगा सिर्फ प्रीमियम का बैलेंस करने में कि मैं बैलेंस करके आपको 43 लाख का चेक दे रहा हूँ। 2 महीना आपको ये सोचने में लगा कि मैं प्रीमियम का चेक का बैंक पोजीशन बना के दे रहा हूँ। आप जो 20 साल का कमिटमेंट ले रहे हो, व्हाट इज़ योर प्लानिंग? तो उसका अकाउंटेंट बोला नहीं इन्होंने डिसाइड कर लिया, आप क्यों चिंता करते हो, लेट हिम पे। मैंने नहीं, आई एम मोर वरीड, व्हाट इज़ द फंड पोजीशन नेक्स्ट ईयर। 2 महीना तो 40 लाख जुगाड़ करने में लगा है, 20 साल का इन्होंने क्या प्लानिंग किया है? द क्लाइंट प्रोड्यूस मी द FD ऑफ 15 करोड़। I said give me the check because there is a parallel programming. The client was so happy, बोला कि मैं जिस एजेंट से 10 दिनों में बात किया सब बोलते हैं कब चेक देंगे, पर आप जो हमको क्वेश्चन किए हो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था कि व्हाट इज माय फ्यूचर प्लानिंग टू पे द प्रीमियम, दैट मींस यू आर टेकिंग इन माय इंटरेस्ट, यू स्टेप इनटू द शूज ऑफ द क्लाइंट। और साथ साथ ही उसने बोला कि मेरा भी पॉलिसी बना देना, मेरे सिस्टर का किया है मेरा कर देना, मेरी मदर का भी कर देना, तो एक घर से 5-6 करोड़ रुपया प्रीमियम मिल जाएगा। बट यू हैव गेन कॉन्फिडेंस, ट्राई टू गेन कॉन्फिडेंस, लुक टू द क्लाइंट इंटरेस्ट। हमेशा एक ही सोचो, यदि आप कस्टमर होते तो क्या व्यवहार चाहते हैं एजेंट से, वैसा ही व्यवहार करो। और सबसे ज्यादा खुशी की बात है कि 71 फैक्ट्रियों के साथ 14 राज्यों में 2500 से ज्यादा मेरे विजुअली इंपेयर्ड एट प्रेजेंट वर्किंग 10,000 से लेके 45,000 रुपया महीने की वो इनकम पा लेते हैं दोस्तों, जो घर उनको संभालने के लिए तैयार नहीं थे, आज पैसा कमाकर वे लोग अपने घर संभालने लग गए। और हम ईश्वर को धन्यवाद क्यों ना दें कि उन्होंने 2 के बदले ये 10-10 आंखें बख्श दी। ठीक है ना, नहीं दिखता, लेकिन आज हमारी बनाई हुई कैंडल्स पूरे जहां को रोशन कर रही है, उससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है दोस्तों। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता दोस्तों, वसीले
वसीले पहचान से तो बहुत काम मिल सकता है दोस्तों, लेकिन हम काम ही ऐसा क्यों न करें कि काम ही हमारी पहचान बन जाए दोस्तों। मेरा नाम आशीष शाह है, मैं अहमदाबाद से हूँ और ये कन्वेंशन में 2008 से लगातार रेगुलर में आता हूँ और लगातार मेरे काम में वृद्धि हुई है और मैं हर बार कुछ न कुछ नए स्पीकर्स को सुनने मिलता है और नए लोगों को मिलने मिलता है। एक ये आयु ऐसा प्लेटफॉर्म लग रहा है जहाँ आप लोग हर बार कुछ नए लोगों से मिलके कुछ नया काम करने की जिज्ञासा हो। यहाँ पे जो आपकी जो पावर जो आपके अंदर नहीं होती ना, वो यहाँ पे आके आपको पूरा अंदर एनर्जी आती है कि आज जो ये करते हैं ये कर सकते हैं। यहाँ पे तो हमने देखा कि जो अंधे लोग आते हैं जो बोल नहीं सकते ठीक से, वो लोग बड़ा बड़ा कमीशन मतलब 25 लाख 50 लाख 1 करोड़ तक का कमीशन कमाते हैं। हम तो हमारा हाथ पैर सब अच्छा है फिर भी हम लोग यहाँ कुछ कर नहीं पाते, तो वो सब एनर्जी यहाँ पे आके एनर्जी मिलती है सबको। कन्वेंशन में मैं लास्ट 11 साल से कंटिन्यू आ रहा हूँ और यहाँ जो एनर्जी मिलती है जो पूरे साल तक हमको एनर्जी रखते हैं और यहाँ आने के बाद हर साल कंटिन्यू मैंने MDRT किया है।